अब आपको हिमाचल की 6 तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि कैसे इस वक्त हिमाचल में अलग अलग जगहों पर हालात बने हुए हैं। कुल्लू, परवाणु हिल स्टेशन के साथ वैली ब्रिज, ये सभी दरअसल पर्यटकों का केंद्र रहते हैं, लेकिन इस वक्त हिल स्टेशन की हालत ऐसी है कि वहां पर तिनके की तरह गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज कि पुल टूट रहे हैं, सड़कों के हिस्से इस पानी की धारा में समा रहे हैं। कुल्लू से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, सबसे पहले तो कुल्लू पहुंचने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या था हाईवे का हाल, ये बताइए, और कहां-कहां इस वक्त अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है, किस तरह की चुनौतियां हैं वहां पर? नेहा, मैं जहां पर हूं ये एपी सेंटर है जो पिछले 2 दिनों में तबाही हुई है। ये कुल्लू का भुंतर इलाका है, भुंतर एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है। मंडी से आगे पूरे रास्ते बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। पहाड़ों के रास्ते छोटे छोटे से, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरे गांव, मैं यहां तक पहुंचा हूं लगभग 3 घंटे का सफर तय करके, और कई सारे पर्यटक अब उन्हीं रास्तों से वापस लौट रहे हैं। लेकिन यहां आलम क्या है, ये पीछे की तस्वीरें बयां करती हैं। जैसे नासिर खान का ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये दरअसल ये पूरा इलाका जो था कमर्शियल एरिया था, और यहाँ पर जो यूनियन थी, यूनियन के लोग बैठा करते थे, उनका दफ्तर है। आप समझिए कि एक पक्का निर्माण कार्य कैसे तबाह हो गया है। बड़े बड़े दरख्त पेड़ों के आए, पानी का सैलाब अपने साथ लेकर के आया। एक तो पार्वती नदी और ऊपर से ब्यास, 2 नदियों का पानी का जो प्रवाह आया, देखिए ये पूरी इमारत ऐसे गिर गई है जैसे ताश का कोई घर हो, ताश के गड्डियों की तरह ये गए। दूसरी तरह ये पूरा इलाका देखिए, ये जो लैंडस्केप है वो पूरी तरह से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पहली रिपोर्ट आप देख रहे हैं उस तबाही के बाद जब आज तक का कैमरा इस जगह पर पहुंचा है। और इसके साथ साथ ये बगल में मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड के आसपास जितना रिहायशी इलाका था, दुकानें थी, सब कुछ बह गई हैं। वो दुकानें आपको एक याद दिला देते हैं, कल एक तस्वीर आई थी, नदी के किनारे घर बह रहे हैं, तमाम रिहायशी दुकानें बह रही थी, वो यही लैंडस्केप है। यहाँ जो कुछ भी था सब बह करके जा रहा था, और आज हम इसी जगह पर पहुंचे हैं। अब यहाँ कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तबाही के नामो निशान है। लोग आए हैं उन दुकानों पे अपनी रोजी रोटी की आजीविका के लिए जो कुछ बचा हो उसे निकालने की कोशिश में, बच जाए। दुकानों में पानी है, यहाँ बिजली नहीं है, जिसके जनरेटर है वो खराब हो चुके हैं। देख रहे हैं ये अभी भी आप ब्यास नदी देख रहे हैं, उफान कुछ कम हुआ है, इसकी जो ऊंचाई थी पानी के लहरों की वो कुछ कम हुई है। लोग बता रहे हैं पानी नहीं है, बड़े बड़े दरख्त इन किनारों पर आ चुके हैं, लहरों में अभी भी करंट है। और नदी का दूसरा हिस्सा देखिए, ये कई सारे लोग बस इस कोशिश में हैं कि जितना नुकसान हो गया उसके चलते क्या घर को बचाया जा सकता है। मसलन सामने इमारत देखिए, लहर ने नीचे का पूरा हिस्सा काट दिया है, यानी एक और करंट अगर अपना वही प्रवाह लेकर के आता है तो संभवतः ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी और पानी के साथ बह करके चली जाएगी। इसके आगे जितना दूसरा हिस्सा भी है उसके नीचे पानी ने लगभग इस तरह भूमि कटाव किया है कि वहां देख पाना मुश्किल है। लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी और भी है। मैं कैमरे को दूसरी तरफ ले जाता हूं, वहां कई सारे मकान हैं जो अपनी जगह से लगभग नीचे की ओर झुक गए हैं। यानी बस चूंकि अभी अलर्ट अगले 24 घंटे तक है, एक लहर और जोर से बरसात, नदी का पानी बढ़ा तो संभवतः वो घर भी कागज की कश्ती की तरह इस पानी में बह जाएगा। लेकिन अभी भी ये बर्बादी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब आपको दूसरे हिस्से में लिए चलता हूं। ये पार्वती नदी यानी भुंतर एयरपोर्ट और दूसरे इलाकों के जाने के लिए एक पुल है। पुल के पास नीचे का जो हिस्सा है वो भी बह गया है। लेकिन जैसे ही इस पुल के आगे कैमरा जूम लेंस के जरिए आप नजदीक जाएंगी, ये देखिए, ये है बर्बादी का वो मंजर। जितने दुकान, मकान, होटल, रिहायश जो कुछ भी बनी थी वो सब इन लहरों की चपेट में इस कदर आया है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। प्रकृति के विनाश लीला ने अपने साथ 2 नदियों का पानी जो लेकर के आई, उसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब बह गया। एक बार फिर आपको उन्हीं तस्वीरों की ओर लिए चलते हैं। वहां संभवतः एक पेट्रोल पंप है, निशान से हम पहचान सकते हैं। पूरी छत नीचे आ गई है, घर का हिस्सा है वो घर के नीचे की जमीन जैसे पानी के साथ बह गई। ऊपर की जितनी इमारतें थी, ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर था वो सब कुछ नीचे आ चुका है। आज इस पूरे इलाके में जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। जब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि आखिर पिछले 48 घंटे उनके लिए कैसे थे, क्या क्या आपने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों देखी, बताइए। हमने देखा इस संडे के दिन यहाँ बहुत पानी भर गया था और बहुत लकड़ी आ रही थी यहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े पेड़ आ रहे थे सर। ये जो हम गिरा है मेरे पीछे, ये क्या चीज है, यहाँ पर क्या होता था? ये जी ट्रक यूनियन की नई बिल्डिंग बनी सर, अभी जिसका पेंट चल रहा था। अभी पेंटिंग का काम चल रहा है? कितने दिन पहले बना था ये तकरीबन महीना 2 महीने हो गए सर। 2 महीने पहले ही बना था और 2 महीने में ही ये गिर गया? हाँ जी सर, गिर गया ये। हाँ जी।
और आप देखें ये सब लोगों की जो जुबानी हम सुन रहे हैं ये अपने आप में बताता है कि आखिर मन में कितनी दहशत होगी, कितना डर होगा, ये देखते हुए कि जिस नदी के किनारे वो हमेशा रहते आए, जब यहाँ का पानी साफ होता है आप इस पानी को सीधे पी सकते थे। ये यहाँ की खूबसूरती, इन पहाड़ों के साथ जब आप इस नदी को देखते थे तो यहाँ से खूबसूरती बयां करती थी। हम खुद इसके आसपास के इलाकों से कितनी बार गुजरे हैं। आगे कुल्लू फेमस है रिवर राफ्टिंग के लिए, लेकिन किसने ये सोचा था कि जो यहाँ के लिए सबसे बड़ी सहायक है, पीने का पानी मुहैया कराती है, पर्यटन की आजीविका देती है, आज वो नदी अपने साथ ऐसा कुछ लेकर के आएगी कि रोजगार छीन लेगी, जिंदगियां छीन लेगी, घर छीन लेगी, कारोबार छीन लेगी। सब कुछ इस नदी ने अपने प्रवाह में बर्बाद कर दिया है। अब ये इस तरह देखिए, एक तो यहाँ पर मलबा इतना सारा है, ये समझना मुश्किल है कि यहाँ जमीन कहाँ है, दलदल कहाँ है, रेत कहाँ है। ये देख रहे हैं, ये लोहे के बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, इनको अगर आप हाथ से 4 आदमी मिलकर हिला नहीं सकते। लेकिन आज ये बस कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे कोई प्लास्टिक की चीज हो। ये देख रहे हैं, बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर, सब कुछ। अब हालांकि पानी का कुछ हिस्सा उतरा है तो बहाव के साथ अपने साथ वो ले भी गए। देखिए ये इतने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर जिसको 4 आदमी उठा नहीं सकते, ये सब ऐसे मानिए कि जैसे कोई तिनका पानी में बह रहा हो। और जब अपने साथ आया है तो इतनी चोट पहुंचाई है कि 2 महीने पहले बनाया गया यह पूरा निर्माण कार्य ढह गया है। ऊपर पंखा लटक रहा है और वो अपनी गति बता रहा है कि आखिर यहाँ क्या कुछ हुआ होगा। ये देखिए, ये इमारत पहले जाहिर है पानी जो सबसे पहले नदी की ओर का हिस्सा था, पानी जब आया तो पहले उसे बहा ले गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके एक एक हिस्सा इस नदी का पानी सैलाब का शिकार होता चला गया। ये देखिए, जब कोई स्ट्रक्चर बनता है ये इस तरह की सरिया, सीमेंट, पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो मजबूत रहे। अब आप सोचिए कि मनुष्य की बनाई हुई सबसे मजबूत निर्माण कार्यों को भी प्रकृति का एक झोंका, सैलाब के कुछ घंटे सब कुछ बर्बाद करता चला गया। हम उस घर के अब उस हिस्से में हैं, यहाँ से पता चलता है। यहाँ पीने का पानी मैं देख पा रहा हूँ, नल लगा हुआ है और ये दीवार है। ये देखिए, इसी को बचाने के लिए कि अगर पानी का स्तर कभी बढ़ जाए तो नुकसान इस बनावट को ना हो, इस स्ट्रक्चर को ना हो, ये पत्थर लगा करके लोहे की दीवारों में ये बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि पानी कम से कम निकासी निकल जाए। लेकिन सोचिए, ये पत्थर की पूरी दीवार, इतने भारी भारी पत्थर जिसको यहाँ लगाने के लिए भी न जाने कितनी जेसीबी और क्रेन लगानी पड़ी होंगी, तार के साथ इस पूरी लगभग 2 फीट मोटी पत्थर की दीवार बेंड हो गई है और पूरी दीवार अपनी जगह से टेढ़ी हो गई है। और जैसे ही ये हिस्सा हुआ, आप समझिए, देखिए बड़े बड़े बीम, पिलर, दीवारें, छत, मकान, सब कुछ बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। सब कुछ इस समय कभी ये जलमग्न हो, क्योंकि देखिए पानी का स्तर तो यहाँ तक था, जो निशान बताते हैं कि पानी लगभग यहाँ तक पहुंचा था, इसीलिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। लेकिन जैसे मैं इससे थोड़ा सा आगे आके कोशिश करता हूँ उस हिस्से को दिखाने के लिए, हम वहां भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो इलाका दूर है, इसलिए कैमरे के जूम लेंस के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ठीक मेरे पीछे जब पार्वती और ब्यास, इन नदियों का पानी यहाँ तक आया होगा तो गिनती आप नहीं कर सकते, 1 2 3 10 25 ऐसे न जाने किनारे पर इसके जो कुछ भी था वो सब कुछ नदी के साथ बह गया। और किसी को ये कभी कि यहाँ के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जो नदी उनकी जीवनदायिनी है वो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सब कुछ बर्बाद कर देगी। कुछ भी इस इलाके में नहीं बची।